वैशाख कृष्ण जन्माष्टमी एक विशिष्ट तिथि है जो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। ये तिथि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती है, लेकिन सामान्यतः जो प्रसिद्ध जन्माष्टमी होती है वह भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी होती है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। फिर भी कुछ विशेष मान्यताओं और परंपराओं में वैशाख कृष्ण अष्टमी को भी विशेष माना गया है। वैशाख कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व। वन कालाष्टमी यह तिथि भगवान काल भैरव की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है और कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं। भगवान कृष्ण से संबंधित अनुष्ठान। कुछ परंपराओं में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, विशेषकर बालकृष्ण रूप में। व्रत और उपवास। भक्तगण इस दिन उपवास रखते हैं और रात में भगवान की कथा, भजन, आरती करते हैं। शुभ योग। यदि इस दिन कोई शुभ योग जैसे रोहिणी नक्षत्र, सोमवार आदि पड़ता है तो यह और भी पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन की पूजन विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। श्री कृष्ण या काल भैरव जी की मूर्ति चित्र की स्थापना करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन, पंचामृत से पूजन करें। भजन, कीर्तन और कृष्ण कथा का पाठ करें। रात्रि जागरण करें। यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी रूप में मनाते अगले दिन पारण करें। विशेष जानकारी। यदि आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस तिथि को श्री कृष्ण का जन्म कैसे जुड़ा है, तो स्पष्ट कर दूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी को हुआ था, लेकिन वैशाख कृष्ण अष्टमी को भी कुछ परंपराओं में स्मरण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह तिथि गोपाष्टमी, कालाष्टमी या कृष्ण पूजा के रूप में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। वैशाख कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। प्राचीन काल में मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम कंस था, जो अत्यंत बलशाली और क्रूर था। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसकी बहन देवकी का विवाह यादव वंशी वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारना चाहा, परंतु वासुदेव ने समझाया कि वे उसे हर संतान सौंप देंगे। इसने उन्हें कारागार में डाल दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। जब 8वां गर्भ आया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को दर्शन देकर कहा कि वे स्वयं इस गर्भ में जन्म लेंगे और उनका उद्धार करेंगे। अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को, जब चारों ओर घोर अंधकार था, आकाश में बादल गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी, तभी श्रीहरि ने वासुदेव देवकी के घर जन्म लिया। उस समय कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी ने शिशु को लेकर यमुना पार की। उधर गोकुल में यशोदा को भी संतान हुई थी। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां रखकर यशोदा की कन्या को उठाया और कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को जब बालिका के जन्म की सूचना मिली, तो वह उसे मारने दौड़ा। तभी कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तू चाहे जितना अत्याचार कर ले, पर उसका अंत निश्चित है। इस प्रकार वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। इस दिन को वैशाख कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है और श्रद्धालु उपवास, कीर्तन और कथा के द्वारा इस पावन दिन को मनाते हैं।